ओके बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम देख रहे हैं हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि कौन से चैप्टर्स हैं, जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना, जो कि आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, हम एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज में हम 10 क्वेश्चन तक फिनिश कर चुके थे। तो इतने में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है बेटा? तो आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो आप लोग सब बुक ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा वो आपका है, देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो डायग्राम भी बनाते जाया करिए, डायग्राम आपके समझने के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में इजी हो, है ना। तो जैसे पहला आपका क्वेश्चन है बेटा, टू ऑब्जेक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो हम यहाँ दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसको नेम देते हैं ए और इसको नेम दे देते हैं बी। ओके, देन आगे देखते हैं। आगे है बेटा आपको, आगे बोला गया है कि ईच ऑफ मास 1.5 kg, मतलब दोनों का ही मास कितना है, 1.5 kg। मेरे ड्राइंग पर मत जाइएगा कि मिस आपने एक बड़ा बना दिया और एक छोटा बना दिया है, ठीक है ना। तो इन दोनों का ही मास कितना है, 1.5। चलिए इसको भी मैं थोड़ा इसी शेप का बनाने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। और इसका भी मास कितना है, 1.5 kg। इतना क्लियर है आप लोगों को? फिर आगे हमें बोला गया है आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। उसके बाद बोला गया है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन कैसी डायरेक्शन है इनकी, अपोजिट, मतलब जो ए है वो अगर इस तरफ जा रहा है, तो जो बी है वो बेटा इस तरफ आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? उसके बाद बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, और बेटा दोनों ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, और सेम वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है। ये कितना मूव हो रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है आप सभी को? कई बच्चे बोल रहे हैं मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ऐसे सबके साथ है क्या? आपको जो ब्लैक बोर्ड है प्रॉपर क्लियर नहीं दिख रहा है क्या बेटा? अगर क्लियर दिख रहा है तो हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए। ओके, ठीक है। अब जिन्हें क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, वो आपके वहां से नेटवर्क इश्यू है, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है। अब जिन जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है, तो बेटा आपके वहां से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने मुझे हैंड रेज करके बता दिया है कि उन्हें प्रॉपर ब्लैक बोर्ड विजिबल है, ठीक है। तो देखिए, हाँ आगे कंटिन्यू हमारे क्वेश्चन में आते हैं। तो बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। सेम वेलोसिटी इस बी वाले ऑब्जेक्ट की भी है, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले भी आपको न्यूमेरिकल्स करवाते समय मैंने बताया है कि जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो क्या लगाते हैं हम, नेगेटिव। ये जो है इस तरफ मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आपको पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है ना। और ये जो ऑब्जेक्ट है अपोजिट डायरेक्शन में आया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, नेगेटिव। इतना क्लियर हुआ सभी को? इतना क्लियर है? आयुष, आदित्य, कृष्णा, सबको क्लियर है? ठीक है, चल आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमसे बोला गया है बिफोर द कोलिजन, ये टकराने के पहले की बात है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है, मूव हो रहे थे, ये टकराने के पहले की बात है ना। उसके बाद क्या होता है बेटा, दे स्टिक टुगेदर। अब दोनों ही आ रहे थे, तो दोनों ही क्या होते हैं, आपस में स्टिक हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, ठीक है। ये इस वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा था, ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो दोनों ही आपस में क्या कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं। अब कोलाइड होने के बाद क्या होता है बेटा कि
कंबाइंड। बहुत सारे बच्चे बीच बीच में आ रहे हैं। ओके, what will be the velocity of the combined object after collision? अब हमसे पूछा गया है कि दोनों की ही क्या वेलोसिटी होगी, मतलब समझ में आया आपको? अब क्या बोला गया है? अब आपको बोला गया है कि जब ये ए और बी कोलाइड हो गए, ठीक है, उसके बाद कंबाइन हो गए, तो जब भी कंबाइन वेलोसिटी की बात आए, उसका मतलब है बेटा कि दोनों की ही वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। कंबाइंड वेलोसिटी की बात आए तो मतलब ए और बी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं, हमारे पास क्या क्या है, हमें कंबाइंड वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास मास है, अब ऑब्जेक्ट 1 का मास है तो मैं m1 लिखूंगी, ऑब्जेक्ट 2 का मास है तो m2 लिखूंगी, ठीक है। तो m1 कितना है 1.5 kg, m2 कितना है 1.5 kg। इतना क्लियर है आप सभी को? क्लियर है बेटा? उसके बाद वेलोसिटी की बात करें तो अब मुझे बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए टकरा रहे हैं तो मतलब ये पहले से वेलोसिटी दी हुई है, तो इसे आप क्या मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी, मतलब पहले से ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, मूवमेंट में है, मोशन हो रहा है, तो ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इट मींस क्या है नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव क्यों लगा रहे हो, क्लियर हो रहा है आप सभी को? नेगेटिव क्यों लगा रही हो, क्लियर हो रहा है सभी को? कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं मैम वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। सभी को नहीं दिख रहा है क्या? अनुष्का, दीपक, लावण्या, आप सबको ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है क्या बेटा? मुझे मैसेज करके बताइए कि आप लोगों को अगर ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं है। रिमझिम, कुणाल, आदित्य, किशन, आपको ब्लैक बोर्ड क्लियर है बेटा? क्लियर है तो हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए। ओके, ठीक है, तो क्लियर है बेटा, यहाँ से इशू नहीं, आपके वहां से इशू होगा, ठीक है। तो मास जो है कितना है, सॉरी मास थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ। अब विजिबल है, ठीक है। m1 कितना है 1.5 kg, यानी ऑब्जेक्ट 1 का मास, किसका A का मास। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 का मास कितना है 1.5 kg, यानी दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास सेम है, ठीक है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड और 2.5 मीटर पर सेकेंड, दोनों की ही वेलोसिटी सेम दी है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट इस तरफ से आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट इस तरफ से आ रहा है, तो जिस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपोजिट है उसे हम क्या लेंगे नेगेटिव, तो ये आपका क्या आ गया नेगेटिव, ठीक है। कितना क्लियर है आपको? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी, तो v1 को हम क्या सपोज कर लेंगे बेटा v, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे हैं जिसमें अगर वेलोसिटी सेम है ना, जो फाइनल वेलोसिटी वो सेम आती है तो हम उसे क्या एज्यूम करते हैं v, ठीक है। तो यहाँ पर v1 कितना आ गया v और v2 कितना है v। इतना क्लियर है आप सभी को? क्लियर है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे यहाँ पर निकलेगा बेटा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जहां टकराने, जहां कोलिजन की बात आई वहां पे आपको क्या लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो लगा दीजिए, सबको फॉर्मूला पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हमने बहुत सारी न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है। क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम पहले वाले ऑब्जेक्ट का, इनिशियल मोमेंटम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का इक्वल, ठीक है। फाइनल मोमेंटम पहले वाले ऑब्जेक्ट का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा बी, और फाइनल मोमेंटम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, बहुत जगह आपने यूज किया है। अब बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, कर दीजिए। F1 कितना है 1.5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2.5, M2 कितना है 1.5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की 2.5, लेकिन नेगेटिव में है, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। मास कितना है, टकराने के बाद मास चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, मास कभी बदलता है क्या, 1.5। v1 की जगह क्या एज्यूम किया है हमने, v, क्योंकि सेम वेलोसिटी है, मतलब दोनों ही की फाइनल वेलोसिटी सेम ली गई है इसलिए। और v2 ये m2 कितना है 1.5 और v। पहले बताइए इतना आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, तो मैं आगे करूं, क्लियर है सभी को, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है, काम फिनिश हो गया, कैलकुलेशन करनी है। चलिए यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 0 लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 0 लगेगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाइए 1 0, यहाँ से पॉइंट हटाइए 1 0, ठीक है। और अब कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आएगा, 2 0 है तो पॉइंट के 2 डिजिट के बाद, सॉरी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ओके। देन उसके बाद अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आएगा 375, 2 0 है मतलब आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कब लगेगा 2 डिजिट के बाद। आप चाहे तो आराम से कैलकुलेशन कर देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास समय जो है वो कम है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। अब 1.5 और 1.5 कितना हो गया आपका 3, प्लस करोगे ना 1.5 5 और 5 10, ये आया 1 और कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब बेटा देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या हो गया, कट गया, अरे माइनस भी करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0 3 b, पॉइंट के बाद ये 0 को आप चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा 0 है तो क्या हो गया, 0 के अगर 3 आएंगे तो आपको पता है 0 का अगर किसी से मल्टीप्लाई होता है या 0 का डिवाइड होता है तो 0 ही आता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी 0, 0 मींस ये ऑब्जेक्ट बेटा जब टकरा गए, ठीक है, टकराने के बाद देखिए दोनों का मास सेम है, दोनों सेम मास के हैं, दोनों एक ही वेलोसिटी से आ गए, तो टकराने के बाद क्या होगा बेटा, ये रुक जाएंगे। 0 वेलोसिटी मतलब ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब मूव हो रहे थे और जब कोलाइड हुए तो वहीं पर रुक जाएंगे, इनमें कोई वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दोनों का मास भी सेम था, दोनों की वेलोसिटी भी सेम थी। तो क्लियर हुआ आप सभी को, ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ठीक है। ओके बेटा क्लियर है ना आप सभी को, ठीक है। आप शाम को पोस्ट करके इन सबको राइट कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ पे भेजा हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं रेज कर देती हूँ। समझ में आ गया कि दोनों ही ऑब्जेक्ट ए और बी 0 क्यों वेलोसिटी आई है, क्योंकि वो टकराने के बाद रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा उनमें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, मैंने पढ़ाया है, नहीं याद हो तो देख लीजिएगा वीडियो। उसके हिसाब से व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब मैं या आप कोई भी किसी ऑब्जेक्ट को पुश करूंगी, है ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो उतना ही फोर्स वो
ऑब्जेक्ट हम पर लगाता है ना। हम किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स जो ऑब्जेक्ट है हम पर लगाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन। आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर पढ़ा है ना। जब आपने इस बॉक्स पर फोर्स लगाया तो क्या परफॉर्म किया, एक्शन, और जो बॉक्स था उसने रिएक्शन किया, मतलब बदले में बॉक्स ने भी सेम उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स आप पर लगाया, ठीक है। तो वो होता है एक्शन एंड रिएक्शन, और इसे हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नहीं पता है तो डिटेल में वीडियो देखिएगा। अब आगे देखिए, इसका क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला गया है कि when we push on an object, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो the object push back on us, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हम पर हमें भी अपोजिट फोर्स लगाता है, हमें भी पुश करता है। with an equal and opposite force, इक्वल और अपोजिट फोर्स। मान लीजिए मैं इसमें 10 मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रही हूँ, तो ये बॉक्स भी मुझ पर 10 मैग्नीट्यूड का ही फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपसे मूव नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ही ऑब्जेक्ट आप पर लगा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या बोला गया है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड। अब क्या है, रोड पर एक ट्रक खड़ा हुआ है ना। चलिए कुछ ऐसा, ये ट्रक है ना। अब ये ट्रक एक रोड साइड में खड़ा हुआ है, ठीक। आगे क्या बोलते हैं कि मैसिव ट्रक, मैसिव मतलब बहुत ज्यादा मास होगा। मैसिव मतलब क्या बेटा, इसका बहुत ज्यादा मास होगा। अब उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है कि इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। अगर आप मान लीजिए इसको शिवम रोधी पुश करने आ गए तो पुश होगा क्या इससे, नहीं होगा, है ना। इसे आप पुश करेंगे तो पुश हो पाएगा क्या, ट्रक को धक्का लगा रहे हैं, धक्का लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो अब आगे क्या बोला गया है, a student justify this by answering that the two opposite and equal force cancel each other. Comment on the logic and explain why the truck does not move. अब देखिए इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है ना, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं करना है, आपको लॉजिक बताना है। क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए ट्रक है ना, इसे मैं थोड़ा सा दूर बनाती हूँ, 1 सेकेंड। अब आपकी क्लास के कोई बच्चे हैं, मान लीजिए शिवम लोधी का ही नाम लिया था मैंने, है ना, शिवम लोधी जी है। अब शिवम लोधी क्या कर रहे हैं, ट्रक को पुश कर रहे हैं कि मैं तो ये ट्रक को पुश करूंगा, है ना, अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि फोर्स मेरे में इतना बल है कि मैं ट्रक को पुश करूंगा, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ट्रक को ये पुश कर रहे हैं तो बदले में जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है हमने, उससे हमने ये समझा कि जब शिवम ट्रक को पुश कर रहे हैं तो ट्रक भी शिवम को उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी हमने ऊपर देखा। अब उसी में से तनिष राजपूत ने आंसर दिया कि जो ये ट्रक है वो मूव ही नहीं हुआ। तो तनिष ने बोला कि मिस इसलिए नहीं मूव हुआ क्योंकि हमने पढ़ा था वो बैलेंस्ड फोर्स पढ़े थे ना, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स, उसमें ये हुआ कि ये जो है वो कैंसिल हो गया, दोनों ही फोर्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। इतना आया समझ में, यही आपको क्वेश्चन में दिया था कि अगर हम इस पर एक ट्रक पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों ने क्या बोला, एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, एक स्टूडेंट ने क्या रिप्लाई किया कि ये ट्रक इसलिए नहीं मूव हुआ क्योंकि ये जो दोनों फोर्स थे ना वो दोनों ही फोर्स कैंसिल हो गए। अब हमें ये बताना है कि जो स्टूडेंट ने रिप्लाई किया वो राइट है कि राइट है या रॉन्ग है, और रीजन भी बताना है कि अगर राइट है तो क्यों राइट है और रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर है बेटा ये इनकरेक्ट है। आप बोलेंगे जी क्यों इनकरेक्ट क्यों है, तो देखिए बेटा कैंसल फोर्स कब होता है, देखिए बैलेंस और अनबैलेंस की अगर आपने लेक्चर अटेंड किए हो, है ना, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के आपने लेक्चर अटेंड किए हो तो उसमें देखा था हमने एक फोर्स इधर से अप्लाई होता है, एक फोर्स इधर पर अप्लाई होता है,
और इस पे ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं होता है क्योंकि सेम फोर्स होता है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। लेकिन इस पे बेटा एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब ये बॉक्स ही एक ऑब्जेक्ट है बस। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, ठीक है। एक सेकेंड, किसी का कुछ रिप्लाई आया है, देख लें पहले क्या बोल रहे हैं। एक्शन इज नॉट इक्वल टू रिएक्शन। अच्छा, राजवर्धन बोल रहे हैं कि एक्शन इज नॉट इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। अभी समझते हैं, देखिए तो अब क्या है, यहाँ पर ये सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो ये जो कैंसिल होने वाली बात है ना, वो यहाँ पे होगी बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स पे, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। जैसे दो ऑब्जेक्ट कैसे, मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि जैसे आप वॉक करते हैं तो आपके जो फुट हुए है ना, फुट एक फोर्स लगाएंगे किस पर, ग्राउंड पर। तो फुट जो हुआ आपका एक ऑब्जेक्ट हुआ, और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ग्राउंड भी आप पर लगाएगा, ठीक है। तो सेकंड जो ऑब्जेक्ट हुआ क्या हुआ, ग्राउंड हुआ। तो यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। सेम यहाँ पर भी हो रहा है बेटा। देखिए दो कौन से ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो पहला एक्शन परफॉर्म हुआ कि शिवम ने ट्रक को पुश किया, तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट, क्या है आपका ट्रक, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, आप, ठीक है, शिवम को मान लीजिए। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, शिवम। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे ने बोला कि मिस कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल नहीं होगा, वो कैंसिल वाला यहाँ पे होता है क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, इसी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, शिवम ट्रक पर फोर्स लगा रहे हैं और ट्रक उन पर फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो वो स्टेटमेंट तो उनकी गलत हो गई। तो समझ में आया बेटा क्यों गलत हुई, इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब ये तो हमने बता दिया कि क्यों गलत है, ठीक है। अब इसका हमें आंसर से भी लिखना है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए आंसर लिखने के लिए। तो देखिए क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा वो ये होगा कि सबसे पहले एक्शन फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, एक्शन फोर्स इज अप्लाइड, एक्शन इज अप्लाइड बाय एस, ठीक है। एक्शन फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, हमारे द्वारा, ठीक है। एक चीज ये हो गई। फिर किस पर हम लगा रहे हैं, ट्रक पर। फिर से रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, इज अप्लाइड बाय ट्रक ऑन अस, मतलब एक यहाँ पर एक ट्रक हो गया और अस मतलब हम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की बात हो गई, समझ में आया, इतना क्लियर है सभी को। अब उन्होंने रीजन भी पूछा है कि ऐसा क्यों। तो देखिए बेटा ऐसा क्यों ट्रक मूव नहीं होता है, तो क्या है, जब आप जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं तो अपोजिट में जो ग्राउंड है, ट्रक कहाँ पे खड़ा है, इस ग्राउंड पे खड़ा है, और हमें पता है कि फ्रिक्शन भी हम पर फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम फोर्स लगा रहे हैं ट्रक पर, तो जो ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड भी फोर्स लगाएगा ताकि वो ट्रक जो है वो मूव ना हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए जो ट्रक है वो मूव नहीं होता है, ठीक है, ठीक है कृष्णा, आया समझ में आप सभी को, है ना। तो क्या होगा, फोर्स आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इस वजह से क्या होंगे, दे कैन नॉट कैंसल ईच अदर, कि वो दोनों ही कैंसल नहीं होंगे। इतना क्लियर है, इसका आंसर आप पीडीएफ में लिख लीजिएगा, ओके। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन 30। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी है, ओके, ठीक है। फटाफट इसकी कैलकुलेशन देखो, क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 4 मिनट है हमारे पास। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, एक हॉकी बॉल है, ये रही आपकी हॉकी बॉल, ठीक है, ये बॉल है, आपकी हॉकी है, ठीक है। इस बॉल का मास कितना है बेटा, 200 ग्राम, है ना। उसके बाद ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ट्रेवलिंग 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी, इस
along its original path with the velocity at 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक और प्लेयर खड़ा था हॉकी लेकर, जब ये बॉल यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ से यूं गई और फिर यहाँ पर आई, ठीक है, तो ये जो प्लेयर होगा उसको वापस अपनी ओरिजिनल पाथ पर पुश करेगा, मतलब हिट करेगा, तो ये वापस इधर आएगी कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ध्यान रखना वापस आ रही है मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या पूछा गया है, कैलकुलेट करना है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर आपको निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, और उसके बाद आपको बताना है, क्या बताना है कि हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाई बाय द हॉकी स्टिक, और फोर्स कितना निकला है, मतलब आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है और फोर्स बताना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देती हूँ कि आपको दिया क्या क्या है। मास 200 ग्राम दिया है, मोमेंटम की बात हुई तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, केजी मीटर पर सेकेंड, और ये किसके बराबर, केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें मास जो है वो ग्राम में दिया है, तो इसको पहले केजी में कन्वर्ट करना है। तो फिलहाल है हमारे पास टाइम, तो फटाफट कर लेते हैं। तो इसको जब केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना कितना आ जाएगा इसका, 0.2 केजी, ठीक है, पता है ना कैसे करोगे, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0.02 केजी आ जाएगा, ठीक है, इतना राइट है, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मास हो गया, अब वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जब हिट किया तो कितनी वेलोसिटी थी, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और फिर सेकंड टाइम जब हिट हुआ तो वो उसकी क्या हो जाएगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, वापस आ रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, है ना। उसके बाद क्या होता है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, याद है किसी को क्या होता है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, हाँ, फाइनल मोमेंटम, आपका जो फाइनल मोमेंटम होता है इक्वल फाइनल मोमेंटम माइनस, किससे माइनस करोगे, इनिशियल मोमेंटम से, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, मास इनटू, बताइए याद है ना, मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं यानी फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब समय नहीं है, वैल्यू पुट कर देना और उसमें निकाल लेना, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा इतना, अगर नहीं आता है तो करके में से करके दिखाऊंगी। तो इतना क्लियर है आप सभी को, क्लियर है, ठीक है। अब मिलते हैं हम कल के लेक्चर में और कल फिर आगे इसके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा, तो बाय एवरीवन, है ना।